नमस्ते सभी को। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा चिकनेस के गुरु छमिया दास को। ये बाइबल का कोर्स कराते हैं, बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं, और इन्होंने खुद बाइबल का 12 साल का कोर्स किया है, लेकिन खुद इनको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आगे वीडियो में देखेंगे आप कि ये बाइबल जो है कैसे नफरत सिखाती है। जो हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे हमारे लिए, उनको बाइबल बताती है कि वो नर्क में जाएंगे। हमारे मास्टर छमिया दास जी ये खुद बताएंगे। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि ये बाइबल कैसे नफरत सिखाती है, कैसे दिमागी अपंग बनाती है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। मेरा नाम है पास्टर अमिया दास। बाइबल का सार क्या है बता सकते हैं आप? पूरा सार क्या है बाइबल का? बाइबल का सार ना मतलब समरी, बाइबल का समरी। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या है? बाइबल का समरी क्या है? पूरा बाइबल का एक समरी होगा ना 3-4 सेंटेंस में। वो क्या चीज है पास्टर जी? वो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, उसके द्वारा उद्धार पाना। वो ये सेंट्रल थीम है बाइबल। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम पढ़ा पुराना विधान और नया विधान पढ़ा हम, तो वहाँ पे यही पता लगा कि हमको प्रभु यीशु पे पूरा विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो हम नर्क में जाएंगे, अनंत काल तक वहाँ पे जलेंगे ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। वही था, वही समरी है ना पूरा, जो पूरा सार है बाइबल का। हाँ, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि उसमें कोई पास्टर जी बोलते हैं कि यीशु पे विश्वास भी करना है और अच्छे कर्म भी करना है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं, कोई करना। अगर समरी पूछेंगे बाइबल का, तो बाइबल का सेंट्रल थीम जो है, मुख्य विषय जो है, शुरू से अंत तक अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पुराना नियम में तो यीशु मसीह का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी जो शुरू से हुआ है, तो पुराना नियम भी यीशु मसीह को दिखाता है और नया नियम भी यीशु मसीह को दिखाता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय 20 पढ़ेंगे, तो उसका बाइबल का उद्देश्य क्या है उसमें दिया गया। अच्छा, 20 का 21% वही है बाइबल का समाज। ठीक है, अच्छा जी पास्टर जी, और बाइबल के हमको अच्छा काम करना है, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं करना है, हाँ हाँ, लेकिन काम हमको स्वर्ग नहीं ला। अच्छा हमको प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना ही स्वर्ग है। अच्छा काम जरूरी है विश्वास के बाद, लेकिन खाली काम करके स्वर्ग जाऊंगा बोलने से नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, अगर खाली काम के द्वारा स्वर्ग होगा, जो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। फिर कोई गरीब लोग हैं जिसके पास अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता है, कि अच्छा, वो लोग अपने पेट देखेंगे, वो तो अच्छा काम करने के लिए उसका मौका नहीं है, क्योंकि अपना परिवार देखेंगे। तो लेकिन विश्वास करने के बाद अच्छा काम करना जरूरी, लेकिन सबसे पहले काम नहीं आता, सबसे पहले विश्वास आता। अच्छा, अच्छा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो गरीब है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास के आने के बाद भी तो फिर वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, जैसा बता रहे हो, जो गरीब है। नहीं, ऐसा काम नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब यही है कि काम के बेसिस पे हम स्वर्ग जाने का नहीं बोल सकते। अच्छा, क्योंकि पौलुस बताता है इफिसियों की किताब में, क्योंकि अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम के द्वारा स्वर्ग जाएंगे, हाँ हाँ, तो आप अपने तरफ से स्वर्ग जाने की कोशिश किया ना। अच्छा, अगर मैं अच्छा काम किया, आप अच्छा काम किया, हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, तो हमारे काम पे हम घमंड किया, हमारे काम के बेसिस पे हम स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जब प्रभु को एक आदमी जानेगा, उसके द्वारा जितना होगा वो करेगा अच्छा काम, वो अच्छा, करेगा जितना, क्योंकि उस प्रभु को जानने के बाद उसका आँख खोलेगा ना कि मुझे क्या काम करना चाहिए। गरीब है मतलब क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब नहीं कर सकता अच्छा काम। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आपको बताने का मतलब, जिसके पास पैसा है वो अच्छा काम करके स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। वो कैसे? अगर काम के बेसिस पे हम स्वर्ग जा रहे हैं तो समझ गए, तो घमंड करेगा ना। इसीलिए 2 अध्याय का 7-8 वचन में दिया है इफिसियों की किताब में कि हम काम के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग जाते हैं, ताकि कोई घमंड ना करे। अच्छा, अच्छा, तो हम जब अगर काम के द्वारा स्वर्ग जाते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलेंगे, परमेश्वर मैं स्वर्ग मेरे काम के बेसिस पे आया हूँ, अच्छा, तेरे मेरिट पे मैं नहीं आया। तो आप परमेश्वर के काम पे भरोसा नहीं किया। अगर अच्छा काम होता तो अन्य जाति लोग भी अच्छा काम में भरोसा करते हैं स्वर्ग जाने का, राइट? हाँ हाँ, तो तो ऐसे, ऐसे भी हो गया। तो हाँ हाँ, तो ऐसे अगर कोई अमीर आदमी है, वो गरीब नहीं है, अमीर आदमी है, लेकिन वो अच्छा काम करता है,
गरीबों को भोजन खिलाता है, कपड़े देता है, स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, तब वो स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा? लेकिन वो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं नहीं करता जाएगा, है। कोई भी नहीं नहीं जाएगा नहीं ना? जाएगा, अच्छा अच्छा। नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो? मैं गू खाऊंगा। वो अच्छा काम करता है, उसका अच्छा काम के लिए हमको सराहना जरूरी है, हमको एप्रिशिएट करना जरूरी है, हमको उसको धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन वो अगर काम के बेसिस पे कहता है तो उसका मतलब यही हो गया, तो वो काम के बेसिस पे स्वर्ग गया, ये प्रभु के विश्वास के बेसिस पे स्वर्ग नहीं गया। अच्छा तो तो अगर ऐसा हो गया, हमारा क्रिश्चियनिटी और अलग धर्म में कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा ना? वो स्वर्ग नहीं जाएगा? क्यों स्वर्ग? बाइबल साफ साफ बताता है, बाइबल साफ साफ बताता है हम विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग जाते हैं, हम काम के द्वारा नहीं। लेकिन हम विश्वास करने के बाद हमको अच्छा काम करना जरूरी है। अच्छा विश्वास अच्छा के ऊपर अच्छा काम करना जरूरी है, काम के ऊपर स्वर्ग जाने का कोई नहीं है। वो बेसिस पे बाइबल में कहीं पे नहीं दिया गया। अच्छा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा। लेकिन पास्टर जी, जैसे हमारे ये बॉर्डर में जो हमारे सैनिक है चाइना से और पाकिस्तान से लड़ाई करके मारे जाते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे? नो नो, कोई भी बेसिस कोई नहीं जाएगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कोई नहीं। वो ऑफ कोर्स वो लोग अपने देश को बचाते हैं, हाँ। अपने देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए बलिदान करते हैं, हाँ। वो बहुत महान सेक्रीफाइस किए हैं। हाँ। लेकिन वो चीज स्वर्ग नहीं लेगा, सच बात है। उनका बलिदान को हमको क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है, हाँ हाँ हमको आदर करना है उनका बलिदान को, उनको जो महान काम किए हैं। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर हो जाएगा तो परमेश्वर यीशु मसीह मरने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। फिर अच्छा, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे फायदा पाप के लिए मरने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हम्म। अगर वो अपने ही बेसिस पे जाएंगे स्वर्ग तो यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? पाप से मरने के लिए। हमारे पाप के लिए मरने के लिए उसका कोई जरूरत नहीं था। अगर हम अपने बेसिस पे स्वर्ग जाते तो, अपने काम पे बेसिस पे जाते तो मरने का कोई जरूरत नहीं था ना आगे हमारे पाप के लिए। क्योंकि बाइबल बोलता है पाप का मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो हम मृत्यु को कमाए हैं पाप के वजह से, तो वही पाप को धोने के लिए यीशु मसीह आएगा। अगर काम के बेसिस में जाते, कोई भला काम के बेसिस में जाते, कोई धर्म के बेसिस में जाते, कोई अच्छा काम के बेसिस में जाते, तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह फालतू में आया, उसका मतलब संसार में मरने के लिए, तो उसका मरने का कोई वैल्यू नहीं हुआ ना। हाँ हाँ, सही बात। तो उसका मरने का कोई वैल्यू नहीं हुआ फिर। अच्छा, तो जैसे तो सब अगर हाँ हाँ, हाँ, तो जैसे ये सब हम मसीह लोग हैं, ये हमने अपनी पुराने जो पाप का जीवन था उसको छोड़ दिया, लेकिन हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे अनंत काल तक। लेकिन जो ये बॉर्डर में सैनिक मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये नरक जाएंगे और ये जलते रहेंगे अनंत काल तक ना पास्टर जी? मेरे कहने का मतलब ऑफ कोर्स बाइबल के बेसिस से मैं बोलूंगा, हाँ। यीशु मसीह को कोई भी विश्वास नहीं किया है, यीशु मसीह को कोई भी आदमी हाँ। वो अपने देश के लिए भी जान दे। हम सैनिक लोग को रेस्पेक्ट करते हैं, हाँ। हम उन लोगों को क्या करते हैं, हम उनका बलिदान के लिए हम जो सेक्रीफाइस दिया हमको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए मरे हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, साफ बात है, जब हम बाइबल में आते हैं, मैं बाइबल के बेसिस से बोल रहा हूँ, मैं मेरा आइडिया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मत लीजिए कि ये मेरा आइडिया, मैं पास्टर हूँ, मेरा आइडिया आप एक्सेप्ट मत कीजिए। बाइबल क्या बोलता है, बाइबल को हमको देखना, हम नहीं देखना है कि कौन क्या चलता है क्या नहीं, लोग क्या सोचते हैं, क्या गति प्राप्त करते हैं ना, वो अलग चीज है, वो कम्प्लीटली अलग है, वो बाइबल के कम्प्लीटली बाहर है। मेरे कहने का मतलब बाइबल बोलता है यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग जाएंगे। मैं वही बेसिस से बात कर रहा हूँ, मैं मेरा बात भी आपको नहीं बोल रहा। सही बात। लेकिन जो हमारे सैनिक है वो तो हमारे लिए मरते हैं ना, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे 24 घंटे काम करते हैं, वो हमारी वजह से मारे जाते हैं। तो हमको ऐसा अच्छा लगेगा कि हम स्वर्ग जा रहे हैं और वो बेचारे हमारे लिए मारे गए और वो नरक जा रहे हैं, अनंत काल तक जलेंगे। यीशु मसीह आत्मा शरीर के बीच में आपको फर्क जानना पड़ेगा। वो हमारे शरीर को बचाते हैं, लेकिन वो हमारा आत्मा को नहीं बता पाएगा। यीशु मसीह हमारे आत्मा को बताने के लिए, शरीर को बताने के लिए। अच्छा, लेकिन जो हमारे सैनिक है, तो ये चीज को समझना जरूरी है। सैनिक लोग हमारे शरीर को बचाते, हमारे शरीर के लिए, हमको शरीर को सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन वो भी तो वो तो ऐसे कर सकते हैं, 10-15 साल काम किया, उसके बाद वो भी अपनी आराम से जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो करते हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन देखो कैसा लगेगा हमको कि हम स्वर्ग में रहेंगे और वो नरक में उनकी आत्मा जलती रहेगी। और तो कोई नहीं, वो तो आपने बोले, तो बाइबल बता रही है, आप तो बाइबल के हिसाब से बता रहे हो सारा, वो तो बिल्कुल सही बात है। मैं मेरा बात नहीं बताऊंगा। हाँ जी, सही बात। मैं बोला, हम लोग सैनिक लोग को रेस्पेक्ट करते हैं, उनका बलिदान को रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे शरीर को बचाने के लिए बॉर्डर में काम करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, हम कभी भी उनको गलत नहीं समझते। लेकिन जब मैं बाइबल के बेसिस में बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमको आत्मिक रूप में जो हम भ्रष्ट हो गए थे पाप की वजह से, अच्छा, इसमें हम स्वर्ग जाए। और शारीरिक रूप में सब मरते हैं, जानवर भी मरता है, राइट? तो हमको ये चीज को समझना जरूरी है। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है, यीशु मसीह को विश्वास करना, केवल हमारे पाप का अंगीकार कर, हमारे पाप का अंगीकार करके हम जो पाप किए हैं, पाप को अंगीकार करेंगे, मानेंगे कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मेरे पाप को
ये करने के लिए, पाप को धोने के लिए, क्योंकि मैं मेरे सामर्थ्य से स्वर्ग नहीं जा पाया, इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके तरफ से वो उद्धार का मार्ग निकाला और उसका बेटा को उसने भेजा, अपना इकलौता ताकि पुत्र हमारे दे द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारे मेरिट से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो उसको एक रास्ता निकालना पड़ा, उसको एक रास्ता निकालना पड़ा, ताकि मनुष्य किसी भी हालत में स्वर्ग अपने तरफ से नहीं जा सकता, कोई काम के बेसिस से नहीं जा सकता, कोई अच्छा काम के बेसिस से नहीं जा सकता, कोई बुद्धि ज्ञान एजुकेशन से नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने खुद अपना शरीर रूप धारण किया पुत्र के रूप में और हमारे संसार में आया, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। ताकि बाइबल बताता है लहू में जीवन है, बाइबल बताता है लहू में जीवन, इवन साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं लहू में जीवन है। अगर लहू नहीं है तो जीवन नहीं है। उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारा जो पापी लहू है, जो विश्वास करेगा वो पापी लहू से हम धर्मी ठहरते हैं, अगर हम उसको विश्वास करें। तो धर्मी ठहरने का मतलब ये फिजिकल नहीं, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक धर्मी है, ठीक है। तो ये चीज को हमको समझना जरूरी है, ताकि उसमें बहुत सारा ऐसा थियोलॉजिकल स्टडी है, मैं अगर आपको फोन में समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारा गहराई टीचिंग है, क्यों लहू क्या है, बाइबल में क्यों दिया गया है, लहू का बलिदान क्यों होता है, परमेश्वर ने लहू का बलिदान क्यों किया और वही तरीका से यीशु मसीह को क्यों भेजा, तो बहुत सारा चीज है। और पास्टर जी बाइबल के शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाइबल के हिसाब से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना? अगर जो झूठ बोलेगा तो वो भी नरक में जाएगा ना? देखिए, झूठ बोलना, अलग काम करना, जितना भी पाप है, पाप ऐसा चीज है, ये जो करना चाहिए नहीं करते हैं वो पाप है, जो नहीं करना चाहिए करते हैं वो पाप। उसमें जो भी झूठ आए, पाप आए, व्यभिचार आए, गंदा आए, झूठ आए, गाली आए, जो भी आए, जो चीज आपको नहीं करना चाहिए आप करते नहीं। हैं। अगर किसी का भला करना तब झूठ बोल रहे हो, वो भी बाइबल के हिसाब से पाप है। देखिए, आप भला काम करने के लिए, अगर आप किसी का भला काम करने के लिए आप गलत चीज का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं। अगर आप गलत तरीके से भला काम करते हो सकता है वो आदमी का भला होगा, लेकिन आप परमेश्वर के सामने आप राइट नहीं। अच्छा, मतलब किसी का भला करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाते हैं, अच्छा, आप भला काम करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाते हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नहीं, बाइबल क्या बोलती है? अगर किसी का भला करना तब झूठ बोल सकते नहीं बोल सकते? बाइबल भला करना बोलता है, लेकिन झूठ के द्वारा अच्छा काम, झूठ के द्वारा अच्छा करना बाइबल वो नहीं रेकमेंड नहीं करता। सही बात। और अगर कोई ऐसे झूठ बोलेगा तो उसको सजा क्या, वही नर्क में ना, या कहीं और? देखिए, मैं वही चीज आपको समझा रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ, आप झूठ बोले, गलत काम करे, मर्डर करे, कुछ भी करे, सब लोग के पास ये चरित्र है, झूठ बोलने का, अच्छा। किसी के बारे में गलत बोलने का, किसी को धोखा देने का, ये सभी मनुष्य के पास ये चरित्र हमारा फायदा से, हम क्योंकि हमारा जो खून है पाप के खून से हम पैदा हुए, ये चरित्र धीरे धीरे डेवलप होता है। देखिए, इसीलिए झूठ बोलना ये स्वर्ग जाना नरक जाना को नहीं बताता है। झूठ का मतलब क्या है कि आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं तो आप नरक जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, क्या बोलो, आप कितना भी अच्छा से जीवन जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यीशु को विश्वास किया झूठ बोल सकते हैं क्या? यीशु को विश्वास करने के बाद झूठ बोल सकते हैं? देखिए, प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु नहीं बोलता कि आप झूठ बोलो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, बाइबल नहीं सिखाता। प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद बाइबल में ऐसा नहीं है भाई। नहीं, अगर किसी का भला करना तभी नहीं ना, तभी झूठ नहीं बोल सकते। देखिए, आप भला कर सकते हो किसी का, लेकिन झूठ का सहारा मत लीजिए। अगर मान लो कोई मेरे दोस्त को मारने आया और मैंने उसको अपने घर पे छुपा लिया और मैंने बोल दिया कि नहीं मेरे घर पे नहीं है, तो मैं तो उसको बचा रहा हूँ ना, मैं भले झूठ बोल रहा हूँ लेकिन उसको बचा तो रहा हूँ मैं। एक चीज मैं ये बता रहा हूँ, आपके हाथ में जीवन और मृत्यु वो आदमी का नहीं, सच बता रहा हूँ। अगर परमेश्वर उसको बचाना चाहता है तो आप झूठ बोल के भी नहीं बचा सकते और सच बोल के भी उसको नहीं बचा सकते। नहीं, अगर मान लो वो हिंदू है, वो हिंदू है, फिर परमेश्वर का कैसे आएगा? तो हिंदू पे विश्वास करता है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप किसी को बचाना चाहते हो, खास चीज में यह है कि आपके हाथ में जीवन बचाना और मारना आपके हाथ में नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, कम से कम अगर तो मैं उसको जो उसको मारने आएगा मैं उसको बता दूंगा कि हाँ मेरे घर में छुप रखा करके। देखिए, मैं परिस्थिति को समझ सकता हूँ, परिस्थिति क्या है, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं, ठीक है। हाँ, पास्टर जी, मेरे कहने का मतलब यही है, ऐसा परिस्थिति तो नहीं लगता है कि मेरे घर में आएगा। हम बोलते हैं ऐसा कहा, लेकिन ऐसा परिस्थिति मेरी जिंदगी में नहीं आई। नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, अगर कोई भी मैं ऐसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मैं कहने का मतलब एग्जांपल में रखिए, आगे मत उसको रियलिटी में मत लीजिए, समझ गए मेरे बात? चलो, अच्छा सुनो, देखो, अच्छा सुनो ना, आपको आसान से बताता हूँ जी। अगर मान लो कि मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया, ठीक है, अपने दोस्त की पार्टी में गया और वहाँ पे उसके पास जो वहाँ पे ये था जूस था, मान लो इसका अंगूर का जूस था या फिर ऑरेंज का जूस था, खत्म हो गया और मेरे पास पैसे है, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बोलता कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। बट बाद में मैं देखता मेरे दोस्त की पार्टी है तो मैं लेके आ जाता हूँ अंगूर का जूस, ये सब लेके आ जाता हूँ मैं। तो पहले मैंने उसको झूठ बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त की पार्टी है, उसको जरूरत है, तो मैं लेके आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? झूठ माना जाएगा। आप अच्छाई के लिए करो या बुराई के लिए करो, झूठ माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? करो, बुरा काम करे, झूठ माना जाएगा। सही बात। मैं कहाँ जाऊंगा फिर? झूठ बोलने की सजा क्या है? झूठ बोलने की सजा क्या है? देखिए, झूठ एक पाप है, राइट? हाँ। पाप का मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। काम खत्म। अच्छा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं ये जॉन 2 पढ़ा था, जॉन का 2,
यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब यीशु मसीह जाते हैं यहाँ में किसी की शादी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो ये दाखरस होता है खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे 2:4 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मतलब पहले 2:3 पढ़ते हैं। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यह तुम मुझसे क्यों कह रही हो, मेरा समय अभी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे यीशु बोलते हैं मेरा समय नहीं आया, लेकिन बाद में क्या यीशु जो दाखरस होता है बना देते हैं। तो यहाँ पे यीशु ने झूठ नहीं बोला, नहीं, यहाँ पे पहले बोलते रहे यीशु की मेरा समय नहीं आया, लेकिन बाद में वो बना देते दाखरस चमत्कार से। मेरा समय, जिस समय वो बात कर रहा था उस समय नहीं आया। तो समय तो वही है ना, समय आया वो बताया ना। समय तो वही है ना, वहाँ पे दाखरस उसी समय खत्म हो गया ना शादी में। नो, शादी में उसी समय खत्म हो गया था, लेकिन यीशु मसीह को अच्छा से मालूम था उसको कब बनाना। अरे उसी समय तो खत्म हो गया, तो वहाँ पे बोलते रहे जिस समय बात कर रहा था, जिस समय वो बात कर रहा था उस समय नहीं आया था। अरे वही तो उसी समय तो समय आ गया ना, कोई 2-3 दिन के बाद थोड़ा आ रहा है, उसी समय तो आ रहा है पास्टर जी। नहीं, एग्जैक्टली नो। अगर आप जब बाइबल पढ़ेंगे, यहूदी लोग का ट्रेडिशन को पहले पढ़ना जरूरी है। नहीं वो तो का जो शादी होता है, यहूदी लोग का जो शादी होता है, पता नहीं आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। अच्छा, यहूदी लोग का जो शादी होता है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा, समझ गए। और जब लोग शादी करने के लिए दूल्हा आता है ना, जब दूल्हा आता है ना, आप पहले यहूदी कल्चर को पहले पढ़िए, उनका शादी कैसे होता है। दूल्हा आता था, दूल्हा आता है दोपहर। अच्छा, आपको ये समझना जरूरी है। अगर कोई शादी में आप गए हो, यहूदी लोगों को उधर दाखरस नहीं है, उधर दाखरस नहीं है। दूल्हा के लिए, दूल्हा के परिवार के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए दाखरस अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो, अंगूर का जूस प्रोवाइड नहीं करते हो, तो वो होता है सबसे बड़ा इंसल्ट। अच्छा, उनके लिए तो दाखरस भरपूर होना चाहिए दूल्हा का परिवार के लिए। तो दूल्हा का परिवार क्या होता है, दूल्हा का परिवार जो होता है वो लोग ऑलमोस्ट दोपहर को प्रवेश करते हैं शादी के। अच्छा, और ये जो घटना है यीशु के गांव में हो रहा है। अच्छा, तो यीशु मसीह विजिट कर रहा है उसके माँ के साथ। नहीं वहाँ पे बैठे हुए ना, मरियम बोला वेट, मेरा तो अभी टाइम नहीं हुआ है। बोला मरियम को, तुम इंतजार करो, तुम अभी बहुत अर्ली मुझे बोल रहे हो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैं जानता हूँ मुझे कब बनाना है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे मालूम है कब बनाने से अच्छा होगा। क्यों नहीं बनाया आपको मालूम है। अगर दाखरस अगर आप 6 घंटा या 6 घंटा नहीं 3 घंटा से ज्यादा पहले बना देंगे, क्योंकि उस समय में गर्मी रहता था, तो दाखरस खराब हो जाता है। अच्छा, अगर ज्यादा देर रह गया पक्का में, तो यीशु मसीह एग्जैक्टली उसी समय में बनाएगा जब दूल्हा लोग पहुंचे, ताकि वो दाखरस फ्रेश उनको मिले। अच्छा, इसलिए आपको बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, यीशु मसीह क्यों रुकने के लिए बोला। नहीं अगर आप पढ़ेंगे कंटिन्यू तो वहाँ पे देखेंगे आप ना, वो सीधे वहाँ पे शादी में चले गए, वो कहीं बना नहीं रहे, शादी में चले गए और वहाँ पे दाखरस खत्म हो चुका है। और वहाँ पे यीशु की, क्योंकि देखो दाखरस तब खत्म होगा ना जब वहाँ पे उन्होंने पी होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे पार्टी चल रही है। और बीच पार्टी में जो दाखरस खत्म हो जाता है, फिर यीशु की जो माँ होती है मरियम होती मदर मैरी, वो कहती है यीशु को कि इनके बाद खत्म हो गया। तो यीशु बोलते तू मुझे क्यों भी बोल रही है, मेरा समय नहीं आया। लेकिन बाद में वो जो पानी से दाखरस बना देते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगता आपको कि उन्होंने झूठ बोला करके यीशु ने, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो। नहीं यहाँ पे तो पढ़ के तो यही लग रहा है। नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है। यीशु मसीह को जब पूछा उसने, मेरा समय अभी नहीं आया है, उसका मतलब क्या है, मैं जब बनाऊंगा मुझे अच्छा से मालूम है, मैं 10 मिनट बाद बनाऊं कि 15 मिनट बाद बनाऊं कि 1 घंटा बाद बनाऊं। ये तो फिर अलग ही हो गया पास्टर जी। 10 मिनट 5 मिनट कोई अंतर थोड़ा होता है। नहीं, आप यीशु क्या करेगा आप इंटरप्रेट करने से नहीं होगा ना भाई। नहीं मैं तो वही पढ़ रहा हूँ सामने, क्या बोल रहा हूँ, जो सामने जो लिख रहा है मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो सामने लिखा है। यीशु मसीह नहीं बोला मैं नहीं करूंगा और किया, तो बोले ना मेरा मैं नहीं करूंगा और किया, बोले ना मेरा समय नहीं आया अभी, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला ना। नहीं वो बोले ना मेरा अभी समय नहीं आया, मेरा चमत्कार का समय नहीं आया, लेकिन समय नहीं आया, वो कर देते ना, वो बना देते हैं, वो करेगा, वो बना देते हैं। हाँ बनाते हैं, वो झूठ नहीं बोला कि मैं नहीं बनाऊंगा बोल के। अरे वो तो बोले मेरा समय नहीं आया अभी। हाँ समय नहीं आया बोला, लेकिन नहीं बनाऊंगा नहीं बोला ना, ऐसा तो कुछ नहीं बोला यीशु मसीह। अब तो सच बोल दे। हाँ तो वही बोले मेरा चमत्कार का समय नहीं आया अभी, लेकिन बाद में चमत्कार कर देते हैं वो। समय नहीं, आप मेरा बात नहीं समझ रहे, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं जो बाइबल में जैसे लिखा है मैं तो वही समझ रहा बनाया। आप मेरे बात आप सुनेंगे तो समझेंगे तो होगा ना भाई। अगर आप मुझे प्रश्न किया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो हाउ टू लिसन। ओके, अच्छा आर्गुमेंट करने से मैं क्या बोला, यीशु मसीह नहीं बोला कि नहीं बनाऊंगा और बाद में जाके बनाया। यीशु मसीह बोला कि मेरा टाइम नहीं आया है लेकिन मैं बनाऊंगा, मेरा टाइम नहीं आया है। उसका टाइम नहीं आया है उसका मतलब यीशु मसीह नहीं बोला कि नहीं बनाऊंगा और क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं किया ना यीशु मसीह। हाँ वो बोले ना मेरा अभी टाइम नहीं आया है लेकिन मैं बनाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं बोला मैं बनाऊंगा करके, बोला कि यीशु मसीह। हाँ तो कहाँ लिखा है मैं बनाऊंगा करके लिखा जो, कहाँ लिखा है यीशु मसीह झूठ बोला बोल के। नहीं ये मैं पढ़ा तो इसे समझ आया सर। अगर यीशु मसीह बोला मेरा टाइम नहीं आया है, यीशु मसीह नहीं बोला कि नहीं बनाऊंगा बोल के। तो इसका मतलब सेम ही मतलब है ना इसका, वो बोलने की मेरा टाइम नहीं। आप अपने तरफ से मतलब नमक निकालिए ना भाई। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने 12 साल बाइबल ट्रेनिंग किया है भाई। अच्छा 12 साल में जाके पढ़ के हम 12 साल हम लोग ट्रेनिंग किया है। आप हमको बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह क्या बोला। अच्छा 12 साल किया आपने तो यार, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई किया आपने बाइबल पढ़ के आए हैं भाई। अच्छा डॉक्टरेट पढ़ के आए हैं बाइबल में। हम को पैसा बर्बाद। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या बोलता है बाइबल में साफ-साफ लिखा है, यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला। ही न्यू नो सिन, उसका मतलब क्या है, मतलब उसको पाप ही मालूम नहीं था, उस पाप का स्वभाव से वो नहीं था। अच्छा यीशु मसीह बोला मैं नहीं बनाऊंगा अभी,
मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरा समय नहीं आया है, लेकिन अच्छा, उसने नहीं बोला कि चलो मैं ठीक, नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाद में बनाया। पास्टर जी जैसे इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 2:10 में, जॉन 2:10, और उससे कहा हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तरफ हो चुके हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अभी तक बचा रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक अंग्रेजी में पढ़ा था, वहाँ पे तो दाखरस वहाँ पे वाइन था, और वाइन मतलब शराब होता है पास्टर जी। हाँ, वाइन मतलब शराब है, लेकिन आप उसका ग्रीक भाषा नहीं जानते। हाँ, इनोन कहते हैं ना बाइबल उसको, ग्रीक में लिखा गया है। इनोन, इनोन, इंग्लिश में एक शब्द है वाइन, इनोन, सेकेर कहा जाता है। हैं? सेकेर, सेकेर कहा जाता है। सेकेर मतलब इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, ओके, एक हमारा अलग शब्द है। अगर वो आपके पास ही पढ़ते हैं ना, वो चिकनेस भाई, वो बोलते हैं कि वहाँ पे इनोस करके लिखा है, लेकिन जब हमने देखा उसमें तो वहाँ पे इनोन था, और इनोन मतलब शराब लिखा था। क्या बोला इनोन। अबे जब कुछ जानता नहीं है तो क्यों साइंटिस्ट बना फिरता है बे। इनोन नहीं है वो, ओइनोस है, ओइनोस हैं। शराब जो दाकरस लिखा, कहाँ पे दिया? दाकरस जो है वाइन, वो वाइन, ग्रीक होता है। वाइन का हाँ, वाइन। हाँ, वाइन का। हाँ, जो ग्रीक बाइबल है, हाँ, हाँ। जो ग्रीक बाइबल में लिखा गया है, हाँ, हाँ। वो वाइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रेप जूस, लेकिन इंग्लिश शब्द में उसको वाइन कहा जाता है। अच्छा, ग्रेप जूस को वाइन कहते हैं। वाइन और वाइन ग्रेप वाइन जो ग्रेप जूस ज्यादा फर्मेनेंट हो जाता है ना, वो क्या होता है? फर्मेंट, वो फर्मेंट। वाइन, हाँ, वो क्या होता है? वाइन में बदल जाता है। समझ गए? तो वाइन पिया ना में सबने? बदल जाता है। उसमें नशा मैं जाता है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, हाँ, जब नोहा को परमेश्वर, नोहा क्या हुआ? वाइन खा के क्या हो गया था? मतवाला हो गया था, और उसके बहू लोग, बेटा लोग, आपको नोहा की स्टोरी मालूम है कि मालूम नहीं, पता नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पे साफ लिखा, वहाँ पे शराब पिया, वहाँ पे तो बराबर लिखा शराब। एग्जैक्टली, उधर हाँ। शराब शब्द यूज हुआ। लेकिन वहाँ पे अगर क्यों आप, शराब है? हाँ, लेकिन अगर आप ये ग्रीक में पढ़ेंगे ना, ग्रीक में अलग है ना, ग्रीक में पढ़ेंगे तो इनोस है, वहाँ पे अलग वाइन है। वहाँ ग्रीक में, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, मैं न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में। हाँ, जब नोहा का कहानी है, नोहा के समय में क्या होता था? जब ग्रेप जूस को ज्यादा दिन रख देते थे ना, हाँ। तो वाइन में वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता था, अल्कोहलिक हो जाता था। तो अच्छा, नोहा को ये सब चीज मालूम नहीं था, और नोहा ने क्या किया? उस समय सूरज का ताप बहुत गहरा हो गया था, तो वो ज्यादा दिन रख दिया था, हाँ। तो ग्रेप जूस क्या हो जाता था? ज्यादा दिन अगर आप ग्रेप जूस को रख देते हैं, हाँ। तो क्या होता है? वो नशीला बन जाता है। हिंदी में हम उसको नशीला बन देते हैं। तो उस समय में ये सब चीज उसको मालूम नहीं था। आज ग्रेप जूस तो है, रखा हुआ है, लोग पी लेता। अच्छा, उसको ये आइडिया नहीं था। समझ गए? उसको आइडिया नहीं था, इसीलिए वो नशीला हो गया। लेकिन वो जानबूझ के उसको नहीं पिया था, वो नशीला है कि क्या है, लेकिन उसको वो पिया था ग्रेप जूस के मतलब से। लेकिन इधर क्या है? हाँ। जो शब्द यूज हुआ है ग्रीक में, हाँ। वो एनस नहीं है, वो भाई को मालूम नहीं है मेरे ख्याल से। उसको सेकेर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है? वो अगर इनोस हम इनोस बोलते पढ़ें- रहते हैं, वो भी नो, इनोस बोलते रहते हैं। देखिए मैंने वो नहीं है। सेकेर मतलब ग्रेप जूस है। यीशु मसीह कभी शराब नहीं बनाएगा, वो कभी भी ये नहीं करेगा, आपको शराब पीने के लिए नहीं बोलेगा। नहीं, जो ये वाइन होता है ना, Pure- वाइन में इसका जो क्वांटिटी होता है अल्कोहल का, वो कम होता है परसेंटेज वाइन में। वाइन जो है कम्प्लीटली नशीला है। उस चीज को अगर ग्रेप जूस को अगर उस समय आप धूप में रख देंगे ना, हाँ। धूप में अगर रख देंगे, तो एक दिन, इतना दिन रख देने से वो वाइन में बदल जाता है, मतलब नशीला बन जाता है। लेकिन वही ग्रेप जूस को अगर तुरंत आप ग्राइंड करके उसको खाएंगे, हाँ। तो क्या होगा? वो नशीला नहीं है, वो जस्ट फ्रेश ग्रेप जूस। समझ गए मेरे बात? हाँ। अगर आप लोग पहला तिमोथी भी पढ़ेगा, तो पौलुस ने तिमोथी को बोला है, तेरा बीमार है पेट का, तो तू कहीं भी जाकर बाहर का पानी नहीं पीना, हाँ। लेकिन तू वाइन पीना बोल के लिखा है। हाँ, हाँ। ठीक है? इंग्लिश शब्द में वाइन, हाँ, लेकिन हाँ। जब ग्रीक भाषा में उसमें जाएंगे, वो उसको वाइन पीने के लिए नहीं बोल रहा है, हाँ। एक्चुअली उसको वो क्या कर रहा है? ग्रेप जूस पीने के लिए बोल रहा है। क्योंकि अच्छा। ग्रेप जूस अल्सर बीमारी के लिए लाभदायक है, लेकिन बाहर का पानी उसका पेट को खराब कर सकता है। अच्छा, समझ गए? कभी भी इसीलिए हम लोग को ओरिजिनल भाषा में जाना पड़ेगा और पूरा कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हम लोग एक वचन पढ़ के पढ़ते हैं ना, हाँ, हाँ। वो गलत है। अच्छा, कभी कभी क्या है, हमको पूरा दो चीज रहता है बाइबल में। अच्छा। जब आप कोई वचन को लेके प्रश्न करते हैं, हाँ। आपको पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। उसमें दो चीज रहता है, हाँ। एक जनरल कॉन्टेक्स्ट रहता है हाँ, हाँ। और एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट रहता है। अच्छा, जनरल कॉन्टेक्स्ट मतलब वहाँ का लोकालिटी का उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या था उस समय, समझ गए? अच्छा। वो है जनरल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो हमारे मेरे कुछ यूरोप के, अमेरिका के दोस्त है ना, वो तो बोलते हैं वाइन है करके, वो नहीं बोलते कोई ग्रेप जूस है करके, वो तो सीधे बोलते वाइन है, उसमें हल्का नशा होता है, पी सकते हो। देखिए हाँ। भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जो पढ़ा हूं मैं आपको बता सकता हूं, हाँ, हाँ। लेकिन उन लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। मैं तो ये और सोच, मैं इतना जानता हूँ, हाँ। अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, हाँ। वो कभी भी लोगों को शराब बना के नहीं पिला। खाओ माँ कसम। हाँ, हाँ, वो तो मैं भी कहता हूँ, ये तो मैं निश्चित हूँ। ये तो मैं भी कहता हूँ, ये कैसा परमेश्वर है जो लोगों को शराब बना के पिला रहे, तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो अगर लोगों को शराब बना के पिएगा तो परमेश्वर कैसे हुआ? वही सही बात, वही मैं कह रहा हूँ ना, वही परमेश्वर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो वाइन होता है ना, वाइन में अल्कोहल की जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो शराबी है। और दूसरी बात है, ये वाइन होता है, जैसे आप फ्रांस का वाइन पियोगे ना, ये क्या कहते हैं, 12-12 साल 20-20 साल संभाल के रखते हैं, और जितना वाइन पुराना होता है उतना अच्छा होता है। और ये चीज बाइबल में बताया गया है, जॉन का 2:10 में ये बताया गया है कि पहले हर कोई उत्तम दाखरस परोसता है और बाद में जब काफी तरफ हो जाते हैं फिर घटिया, लेकिन तुमने उत्तम दाखरस अभी तक बचा के रखा है। तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि वाइन है करके
जो बाइबल बताती है। ये जो वाइन है, हाँ। ये जो वाइन है वो ग्रीक शब्द क्या है? ग्रीक शब्द को आपको जानना पड़ेगा। इनोन इंग्लिश से में तो वाइन है। इनोन हाँ। वाइन है, वाइन हाँ, मतलब इंग्लिश ग्रेप जूस नहीं इंग्लिश है। में तो वाइन है। हाँ वो ग्रेप जूस नहीं, वही है, शराब है, शराब मतलब कम नशीला शराब, जैसे अपना बियर होता है ना, जैसे अपना ये रम होता है उससे कम कम अल्कोहल की मात्रा होती है बियर में, सेम वही वाइन में और कम होता है वाइन में। और जैसे मैं जो यीशु मसीह जो शादी में जो ये किया वो कंप्लीटली दाखरस है, कंप्लीटली वो दाखरस है। उसमें ग्रेप जूस बोलते हैं। और कभी भी यहूदी लोग शादी में वाइन नहीं देते, उनको दाखरस देते। ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो लोग ये तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये पास्टर जी मुझे ऐसा लगता है जब ये यहाँ पे ये आए ना अंग्रेज लोग, इन्होंने देखा यहाँ पे जो ये लोग हिंदू लोग हैं ये मदिरा को खराब बोलते हैं, ये लोग ये दारू वारू नहीं पीते, खराब चीज बोलते हैं उसको, पीते हैं लेकिन ये दारू को खराब बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। देखिए एक चीज आपको जानना जरूरी है भाई, हाँ, हाँ। जब ग्रीक से इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ ना, हाँ, हाँ। अच्छा उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, सही बात समझ पास्टर। गया? अच्छा पास्टर जी मैं ये बोल पुराने रहा था जमाने में हाँ जी पुराने जमाने में क्या है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जी 1600 की 1800 सेंचुरी के बाद, हाँ हाँ 1800 सेंचुरी से पहले अगर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ना हाँ हाँ पुराना इंग्लिश, हाँ हाँ उधर प्रेम लव शब्द इस्तेमाल नहीं होता। लव LOV लव शब्द लोगों को पता नहीं था, LOV लव जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ लेकिन उस समय में क्या इस्तेमाल होता था पुराना इंग्लिश में? चैरिटी शब्द यूज होता था। अच्छा ठीक है, हाँ। लोग लव शब्द यूज नहीं करते थे, लेकिन चैरिटी शब्द यूज होता था। अच्छा समझ गए? अच्छा जब ग्रीक बाइबल से इंग्लिश बाइबल का अनुवाद हुआ कि हिब्रू बाइबल से इंग्लिश बाइबल का अनुवाद हुआ, हाँ हाँ लव शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। चैरिटी मतलब क्या है? प्रेम से भी थोड़ा बढ़ के, अच्छा प्रेम विद सेक्रीफाइस। लेकिन वो शब्द धीरे धीरे चैरिटी शब्द मिट गया, अच्छा क्योंकि पुराना इंग्लिश चला गया और अच्छा धीरे धीरे नया इंग्लिश उद्भावन हो। तो नया इंग्लिश आने के बाद ट्रांसलेशन में लोगों ने सुविधा के लिए लोगों के लिए वो शब्द को चेंज करके लव बिठा दिया। तो लव का जो वैल्यू है थोड़ा चैरिटी से थोड़ा कम है। अच्छा तो धीरे धीरे ऐसा कुछ वार चेंजेस होते गया, तो लोगों को सुविधा हिसाब से ट्रांसलेशन बदलते गए। कि 2000 साल के बाद जो ट्रांसलेशन हुआ, जो रियल मीनिंग है, इसीलिए हमको इंग्लिश बाइबल देखने से पहले कि हिंदी बाइबल देखने से पहले कि अलग कोई भी भाषा का बाइबल देखने से पहले उसका सही मीनिंग को समझने के लिए जो ओरिजिनल बाइबल में बाइबल लिखा गया है, हाँ। ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखा गया है, वो शब्दों में आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप सही मीनिंग को समझ सकते नहीं तो ओरिजिनल में तो वही लिखा है ना, ओरिजिनल में जो है आपका इनोस लिखा है, इनोन, और उसका मतलब वाइन होता है जिसमें हल्का नशा होता है। लेकिन जब भारत में आए ये अंग्रेज लोग, जब इन्होंने यहाँ के ट्रांसलेशन किया तो उसको इन्होंने वो कर दिया, अंगूर का रस कर दिया, दाख रस, ये बात है। अच्छा पास्टर जी मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई ऐसा बाइबल का कोर्स करके अगर कोई ऐसे गंदी गंदी बातें करता है तो उसका उद्धार होगा नहीं होगा? देखिए मैं अभी फिर आपसे मैं पहले बताया हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ देखिए हम हेड नॉलेज डिफरेंट चीज है हाँ हाँ और आत्मा में बढ़ना अलग चीज है भाई, कंप्लीटली अलग है। अच्छा अच्छा आप क्योंकि बाइबल के बारे में सब कुछ आप बाइबल के बारे में सब कुछ जान सकते हो, पर कोई बड़ा बात नहीं, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, कोई भी जान सकता है, सही बात लेकिन खाली हेड नॉलेज प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेंट है, हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आत्मा से तो हाँ। इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। जो भी जो हम लोग बाइबल के बारे में जानते हैं, हाँ हाँ लेकिन मैं बाइबल को जानता हूँ बोल के मैं पूरा अच्छा आदमी हूँ, मैं नहीं बोल सकता। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही अगर बात। मेरा आत्मा में परिवर्तन नहीं है, मेरा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हाँ हाँ परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा, हाँ, खाली हाँ। हेड नॉलेज मेरा हेड में रखने से कुछ नहीं होगा। सही मेरा बात। मन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे जीवन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है। सही बात, सही बात। 15 साल की बाइबल ट्रेनिंग करो, कोई फायदा नहीं, सच बता रहा हूँ। हाँ सही बात, क्योंकि अगर आप आत्मा में आपके जीवन में जीना नहीं सीखते हो, हाँ, यीशु हाँ। मसीह जैसा जिया, सही बात। आप जितना भी ग्रीक पढ़ो, जितना भी हिब्रू पढ़ो, जितना भी भाषा पढ़ो, कोई फायदा, कितना भी थियोलॉजिकल कोई फायदा नहीं है। सही बात, सही बात। हमारा मतलब है हमको बाइबल जानना जरूरी है, लोगों को समझाने के लिए, हाँ, हाँ। उनको बताने के लिए कि सच क्या है। सही बात, सही लेकिन बात। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह जैसा आत्मा में परिवर्तन नहीं है, जिंदगी में पवित्रता नहीं है, नैतिक जीवन ठीक नहीं है, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, सामाजिक जीवन ठीक नहीं है, क्या पहनना है, क्या रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करना है, अगर आप आत्मिक रूप में परिवर्तन नहीं होते हो, ये सब हेड नॉलेज बेकार है, झूठा है, सही बात, सही फालतू बात, है, सही बात, कोई सही बात। मतलब नहीं। आप कितना भी जानो, लेकिन आपका जिंदगी तो यीशु मसीह जैसा नहीं है, आप लोगों को सिखा के क्या फायदा? सच बात, ठीक ठीक कोई फायदा नहीं। तो ऐसे लोग जो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट देता हूँ, हम आत्मा में परिवर्तन होकर एक नया सृष्टि के रूप में जी रहे हैं कि नहीं। हाँ सही इसलिए बात, मुझे कोई पूछता है तो मैं जबरदस्ती बताता हूँ, मैं जो जानता हूँ, सही लेकिन बात। मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि आपका जीवन आप कैसे जीते हो, यीशु मसीह जैसा जीते हो कि नहीं तो आप कितना भी जानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात, सही बात पास्टर जी। लेकिन ना कोई कोई होते हैं जो बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह बन गया, मैं हिंदू समाज में था, मैं क्षत्रिय था, मसीह बन गया, लेकिन वो जब वो वीडियो बनाते हैं बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, मतलब जो मसीह की शिक्षा है वैसे नहीं चलते वो, उनके क्या बोलेंगे आप? गलत है, वो कम्प्लीटली गलत है, वो कम्प्लीटली गलत है। क्यों बोलो? हाँ, हाँ। अगर आप मसीह हो, मसीह बन गए, हाँ, हाँ। मसीह बन गए का मतलब क्या है? मसीह को जानना मसीह बन गया नहीं है भाई, हाँ। सच बता रहा हूँ। हाँ हाँ देखिए मैंने आप मसीह को जानते हो, हाँ अगर मसीह को आप जानते हो ना,
आपके जीवन में मसीह का चरित्र बोल चोली होना चाहिए, बोल चोल, हाँ समझ जी, गए? हाँ जी, हाँ अब जी। मसीह हूँ बोलने से क्या होगा? आपका बोली मसीह जैसा नहीं है, आपका बातचीत मसीह जैसा नहीं है, आपका चाल चलन मसीह जैसा नहीं है, तो आप मसीह बोल के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग भी इसीलिए बाइबल में दिया है ना, मसीह में क्या लिखा है? मसीह में चलने वाला होना चाहिए, मसीह में बोलने वाला नहीं। देखिए, तो ऐसे लोग भी किताब में दिया है। ऐसे लोग भी नरक जाएंगे ना? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनका उद्धार के बारे में मैं जज नहीं करता। बाइबल क्या बोलती है? मैं नहीं बाइबल जानता हूँ। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलता है, देखिए, बाइबल बोलता है कुछ लोग प्रभु को जानने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी कभी-कभी हम पाप कर बैठते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हाँ, अभी भी हमने पाप का चरित्र है। हम लोग उद्धार पाए हुए पापी, हम अभी भी पापी हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए पापी। अच्छा, जैसे पहला यूहन्ना में दिया है, अगर हम लोग गलती पाप करें तो हमको क्षमा मांगना जरूरी है। अच्छा, ठीक है कि प्रभु ने मैंने पाप किया। देखिए, हाँ। जैसे अबे पतरस ने क्या किया? हाँ। पतरस ने यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन टाइम पड़ने पर यीशु मसीह को तो ठुकरा दिया 3 बार, है कि नहीं? हाँ, हाँ, है कि नहीं? हाँ, यीशु मसीह हाँ। ठुकराया कि नहीं उसने? हाँ, ठुकरा 3 बार मुर्गे के बांग देने से तो प्रभु में पहले। उद्धार नहीं पाया था। हाँ, हाँ, लेकिन वो प्रभु में क्या उद्धार नहीं पाया था? हाँ, वही तो। प्रभु में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। देखिए, आप पहला यूहन्ना पहला अध्याय पढ़िए। मैं बात करने के बाद हाँ। क्या है, आप पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़िए। हाँ, अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, मसीह उद्धार पाने के बाद पाप कर सकता है कि नहीं? हाँ, हाँ, आप कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन कर सकते पाप हैं। को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, पाप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन अनजाने में पाप होता है। क्योंकि मसीह हमारे में पाप हाँ, होता है। क्योंकि हमारे जो एक चिकनैज भाई है ना, वो करते रहते हैं पाप। वो पाप करते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, देखिए, यीशु ने ये किया, वो क्या से नहीं, बताते हैं, एक लेकिन वो चीज है। पाप करते रहते हैं। नहीं, एक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ जी, अगर आप पाप गलती में कभी होना अलग बात है, लेकिन पाप को कंटिन्यू करना वो अलग बात है। हाँ, वो वही चीज का आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो भेज रखा है। आप ही का स्टूडेंट है वो, आप ही का चेला है, हाँ, हाँ। और कैसे कैसे बातें करते। देखिए, वीडियो चला के देखिए आप, ये आप ही के स्टूडेंट है। इन्हीं से मुझे आपका नंबर मिला। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं कौन है वो? आशीष है क्या? हाँ, ये अपने चिकनैज भाई है। यस भाई, मुझे तो मालूम नहीं, वो भाई को पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे ख्याल आप नहीं जानते इन चिकनैज भाई मैं को? देखूंगा। चिकनैज भाई को? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप ही मैं क्या ये? आशीष भाई को जानता हूँ। हाँ, यही है, यही है। ओके, मैं हो सकता है, मैं देखूंगा। देखो मैं क्या बोल वीडियो में देखो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे ये। अबे ये दाख रस है, तेरी नहीं है जो फट जाएगी। समझा? यही नहीं, अभी और सुनिए। पापा भक्त मत बन। अगर तू पापा भक्त बनना चाहता है, पापा के घुस जा। ये दाख रस है, ठीक है, मैं उसको देखूंगा। हाँ, मैं नहीं बाद है में जो- उसको देखूंगा। अगर देखिए, ऐसा नहीं, देखिए भाई, मैं किसी को सिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है अबे ये दाख रस आप है। मेरे जैसा बनेंगे। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये आप ही मेरे के घर में 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं। आप ही के मेरे घर में चेले। 3 बच्चे हैं, तब हाँ, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैंने किसी को गलत नहीं सिखाया। आप बता रहा हूँ। अब पता नहीं तो ये मेरे तो घर में 3 बच्चे हैं। अच्छा, मेरे घर में 3 बच्चे हैं। एक उदाहरण, हाँ, हाँ, एक बच्चा बहुत ओबीडिएंट है, लेकिन अच्छा। 2 बच्चे बहुत नौटी हैं, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं, राइट? हाँ, हाँ, है कि नहीं? तो मैं मेरे बच्चे को कभी गलत नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं नहीं जानता, देखिए, मेरा कैरेक्टर अलग है, वो भाई का कैरेक्टर अलग है, कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ। अच्छा। सच बता रहा हूँ। अच्छा, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गलत सिखाऊं, मैं मेरे वीडियो में कभी नहीं डालता हूँ। अगर वीडियो डालूंगा तो मैं हिसाब से डालता हूँ, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। नहीं फिर, लेकिन हम सिखाते हैं लोगों को कैसा बात करना है, कैसा नहीं बात करना है। हाँ, लेकिन ये है ना, तो फिर मेन अभी ये मेरे क्या से नफरत सीख रहा सिखाती ना ये। अब देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि जो हमारे सैनिक लोग हैं, वो सब जाएंगे, वो सब क्या प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते, वो नरक जाएंगे, और जो हमारे मसीह हैं, वो सब स्वर्ग जाएंगे। तो देखो ना, बाइबल कैसे नफरत सिखाती है। जो हमारे सैनिक है, वो बॉर्डर पे हमारे लिए मारे जाते हैं, और हम बोलते हैं कि और ये जो परमेश्वर है, उनको नरक भेजता है। तो ये अच्छी बात नहीं ना, ये बाइबल की नफरत सिखाती पूरी है। हाँ, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाया, कंप्लीटली समझाया। कौन अच्छा। स्वर्ग जाएगा, कौन नरक। हाँ, हाँ, स्वर्ग और नरक जाने का बेसिस है विश्वास पे। समझ गए भाई? हम समझे कि नहीं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्वर्ग और नरक बाइबल जाने कैसे का सिखाती है। बेसिस विश्वास। हाँ? तो जो हमारे चिकनैज भाई है, ये बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ये खराब है, हिंदू धर्म में जो ये राम है, ये इस हिरण को मारने गया, तो ये चीज गलत है ना। ये सब ये पहले नहीं था ऐसा, ये बाइबल पढ़ने के बाद ऐसा हुआ। ये बाइबल पढ़ने के बाद ऐसे हुआ भाई। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, हाँ मैं जी। कोई धर्म को गलत नहीं मानता हूँ, मैं कोई धर्म को गलत नहीं मानता हूँ, मैं कोई धर्म के विरोध में गलत भी नहीं बोलूंगा भाई, सच बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं आपके चेले की बात की ना, मैं आपके चेले की बात की। मैं हाँ, ठीक है, मैं वो हो सकता है, वो बोलता है, वो बोला भी होगा। तो आपने कुछ सिखाया उसको? सही मान लेता हूँ। आपने कुछ सिखाया उसको कि भाई ऐसे नहीं बोलते, पहले पढ़ तो ले। एक नहीं, बिना पढ़े देखो, एक होता है कि क्रिटिसिज्म आप करो पढ़ाई करके, हिंदू धर्म की किताब पढ़ के पढ़ाई करें, तब बताओ तो समझ में आता है। और बिना पढ़े बोल देते हैं, उसको बोलो कि भाई आप बात करते हैं, डिबेट कर करके, तो आते नहीं वो। तो ये चीज तो गलत है ना। मैं देखता हूँ भाई, ठीक है, सुनिए भाई, हाँ, हाँ। आप मेरा बात थोड़ा सुनिए। हाँ, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई धर्म के विरुद्ध में कुछ भी बोलना मेरा अधिकार नहीं है। नहीं, आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बोले आप। मेरा पर्सनल है भाई। पास्टर जी, आप बिल्कुल सही बोले। ये जो बाइबल है, ये सिखा देती है, नफरत करना बाइबल सिखा देती है। मैं ये बोल रहा हूँ इतनी देर से।
मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप में पूछेंगे हाँ हाँ। आप क्या सिखाते हैं, मैं कोई धर्म के बारे में कमेंट तो ये आपकी इंसानियत है। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे पास्टर जी कि ये तो आपकी इंसानियत है। आप समझते हो ये चीज गलत है किसी से नफरत करना, लेकिन ये बाइबल सिखाती नफरत करना कि भाई जो ये हमारे बॉर्डर पे सैनिक मारे जाते हैं ये नरक जाएंगे क्योंकि इन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया। ये बाइबल सिखाती नफरत। और जो ये खुद बोलती कि यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला। अगर आप वो वर्ष को पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 2 का, उसमें तो साफ यीशु बोलते मेरा समय नहीं है अभी चमत्कार करने का, लेकिन वो खुद ही चमत्कार कर देते हैं, तो वहां पे झूठ बोल रहे हैं। और जो है दारू पीने का, जैसे आपने बताया, जो परमेश्वर दारू बना के पिलाता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता, तो वहां पे वो यीशु जो है वो वाइन बनाते हैं। वो ये तो आपको जो इंडिया में है ये आपको बेवकूफ बनाते हैं कि यहाँ पे वाइन नहीं है, यहाँ पे अंगूर का रस है। मैं ये तो बता रहे थे जैसे पास्टर जी, आप समझ नहीं रहे। आप बोलते 12 साल तक किया मैंने, आपने पढ़ाई किया 12 साल तक बाइबल की, लेकिन ऐसे तो हमारे जो ये मुफ्ती मौलाना होते हैं, जो इस्लाम के मुफ्ती मौलाना होते हैं, इन्होंने भी 25-25 साल का 20-20 साल का कोर्स किया होता है, लेकिन इनके दिमाग में क्या होता है? नफरत होती है, नफरत। वही हिसाब है बाइबल का। मैं ये तो बोला था देर से आपको। देखिए मेरा बाइबल गलत नहीं सिखाता है, इंसान गलत बोल सकता है। नहीं, तो ऐसे तो आप बोल रहे कि भाई कुरान नफरत नहीं सिखाता, कुरान जो है ये नफरत नहीं सिखाता, जो मुस्लिम होते हैं ये खराब होते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो। बल्कि ऐसा नहीं है, कुरान ही नफरत सिखाती है। वैसे बाइबल भी यही नफरत सिखाती है। आप तो इंसान अच्छे हो, आप इंसान अच्छे हो, ये बाइबल नफरत सिखाती है पास्टर जी। देखिए भाई सुनिए, मैंने आपको बोला कुरान गलत सिखाता है कि हिंदू पर गलत, कभी बोला मैं बात किया आपसे? तो मैं आपके मुस्लिम के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, इस्लाम की तरफ से बात किया आपसे मैं। जैसे आप बोले कि भाई, जैसे आप बोले कि बाइबल गलत नहीं सिखाती, वैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जो ये टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी, ये खराब होते हैं, कुरान खराब नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुरान खराब है, वही नफरत सिखाती है। सेम वैसी बाइबल का भी है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हाँ जी, मैं एक चीज जानता हूँ भाई, हाँ। एक चीज मैं आपको साफ-साफ बताऊँ, क्या? अगर आप कभी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे तो स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे, साफ बात। तो ये तो नफरत होगी ना, ये तो नफरत है। मेरे साथ आर्गुमेंट करो, कुछ भी करो भाई, हाँ, हाँ। आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ कितना भी आर्गुमेंट कर लो। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने हमको हमारे इतना उद्धार किया, वो भी नरक जाएंगे ना। कोई आदमी किसी के बाप के लिए नहीं मरा है। हाँ, यीशु मसीह ही 3 दिन के बाद जी उठा, और कोई आदमी जी नहीं उठा। अगर परमेश्वर केवल मृत्यु, सबूत है इसका, सबूत किसी ने लिखा है ऐसा? कोई साइंटिस्ट ने लिखा है ऐसा? कोई धर्म में भी नहीं किया। कोई साइंटिस्ट में लिखा है कि ऐसा कि 3 दिन के बाद यीशु कब्र से जी उठे? वो तो बाइबल का बता रहे हो ना आप। देखिए साइंस उस समय नहीं था भाई। हाँ, तो फिर तो आजकल क्यों नहीं होता ऐसा? तो यूरोप में जो लड़ाई चल रही है इसके रूस और यूक्रेन की, दोनों तो ईसाई कंट्री है, वो उनमें क्यों लड़ाई? वहाँ पे प्रभु यीशु क्यों नहीं रुका दे रहे लड़ाई उनकी? क्यों? प्रभु यीशु सब कुछ करेगा तो आप क्या करेंगे? तो अभी क्यों नहीं हो रहा है ये? जो पहले लाजरस को उठा दिया मृत्यु से, वो तो कर लिया उस समय, लेकिन आजकल क्यों नहीं होता है ये? आजकल क्यों नहीं होता ये पास्टर जी? आपके हिसाब से परमेश्वर चलेगा कि परमेश्वर के हिसाब से आप चलेंगे? तो वही मैं कहूँ, जो लाजरस को उठा दिया, पानी में चल दिया यीशु, और 5000 लोगों को मछली और खिला दिया, आजकल क्यों नहीं होता ये? आपका हाथ का रिमोट है क्या परमेश्वर? आपके हिसाब से चलेगा? तो आजकल क्यों नहीं होता ये? वही तो मैं कहना, देखो अभी जो प्रभु का घर है जेरूसलम में, जो इजराइल है प्रभु का घर है, वहां पे अटैक हो गया, हमास ने वहां पे अटैक कर दिया, वहां पे नहीं बचा पाए, वो वहां पे नहीं बचा पाए। आप बताओ ना पास्टर जी, ये बाइबल जो है नफरत सिखाती है और कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप बाइबल का भी नहीं जानते हो। मेरे साथ आर्गुमेंट मत करो। अरे आप दिल से बहुत अच्छे हो। अरे ये तो भाग्य। तो देखा आपने ये बाइबल कैसे नफरत सिखाती है और बताती है कि जो सिर्फ यीशु पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। बाकी आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितना भी आप देश के लिए काम कर लो, आप हमेशा नरक में जाओगे। तो भले ही आपने 12 साल का कोर्स किया हो या 20 साल का कोर्स किया हो बाइबल का, आप बने रहेंगे दिमागी अपंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।